अथ 63तमो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध। श्री शुक उवाच। अपश्यतां चानिरुद्धं तदधूनां च भारत चत्वारो वर्षिका मासा यतियुरनुशोचिताम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बरसात के 4 महीने बीत गए, परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे। नारदात धूपकर्ण वर्तम्बदस कर्म च प्रययुः शोणिता पूरा वश्मयः कृष्ण देवता। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना, वहाँ बाणासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपाश में बांधा जाना, यह सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। प्रद्युम्नो युधानश्च गदः सांबोधचारणः नन्दोपनन्दभद्राद्य रामकृष्णानुवर्तिनः अक्षौहिणीभिर्द्वादशभिः समेतः सर्वदोषितम् रुरुधुर्बाणनगरं समन्तात् सततर्षभा। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब, सारण, नंद, उपवन और भद्र आदि ने 12 अक्षौहिणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। पुरोद्यान प्रकाराटन गोपुरम जब बाणासुर ने देखा कि प्रद्वंशियों की सेना नगर के उद्यान पर कोटों, बुर्जों और सिंहद्वारों को तोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी 12 अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। आरुह्य नंदी वृषभं युयुधे रामकृष्णयोः। बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। आसीत् सूतो मुरंजोदत्मद्भुतं राम अर्जुनं कृष्ण शंकरयोराज प्रद्युम्न उभयोरपि। परीक्षित, वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिक का युद्ध हुआ। कुंभंड कूपकर्णाभ्यां बलेन सह संयुगः सांबस्य बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यकिः। बलराम जी से कुष्मांड और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर के पुत्र के साथ सांब एवं स्वयं बाणासुर के साथ सात्यकी भिड़ गए। ब्रह्मादयः सुराधीश मुनयः सिंधचारुणाः गंधर्वाप्सरसो यक्ष विमानैर्दृष्टुमागमन्। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्धचारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे। शंकरानुचरक्षोर भूत प्रमथ गुह्यकान् डाकिनीर्यातुधानांश विकलान् सविनायकान् प्रेतुमातृपिशाचांश कुष्माण्डान् ब्रह्मराक्षसान् धावयामास तेषाग्रे शरशाङ्गधनुषितः। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शांग धनुष के तीखी नोक वाले छवाड़ों से शंकर जी के अनुचरों भूत, प्रेम, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, यातुधान, बेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, विशाच, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया। पृथग्वेधानि प्रायुङ्क्त विनक्यस्त्राणि शाङ्गिणी प्रत्यस्त्रे शमयामास शाङ्गपाणिरविस्मितः। पिनाक पाणी शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण के बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्होंने विरोधी शास्त्रास्त्रों से शांत कर दिया।
ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रं वायव्यस्य च पार्वतम् आग्नेयस्य च पार्जन्यं नजं पाशुपतस्य च। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का, वायव्यास्त्र के लिए पार्वतास्त्र का, आग्नेयास्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र का और पाशुपतास्त्र के लिए नारायणास्त्र का प्रयोग किया। मोहयेत्वापगिरीशं बिम्बलास्त्रेण जुलितं बाणस्य प्रीतीनां शौर्य जगानासि गदेशुली। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जिम्भरणास्त्र से महादेव जी को मोहित कर दिया। वे युद्ध से विरत होकर जमाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। कंदः प्रद्युम्न बाणोऽर्धमानसामन्तकम् अश्रीग्वेमुञ्चगात्रेभ्य शिशिनपाग्रमद्रणा। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिक को घायल कर दिया। उनके अंग अंग से रक्त की धारा बह चली। फिर रणभूमि छोड़कर अपने महान मयूर द्वारा भाग निकले। कुम्भाण्डकूपकर्णश्च वितुतुर्मुसलादितो दुध्रुवोस्तदनीकानि अतनथानि सर्वतः। बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से कुंभांड और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देखकर बाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। विशीर्यमाणं सबलं विश्वबाणोत्तमर्षणं कृष्णमाभ्यप्रवत्संख्य प्रथितैव सात्विकीम्। जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर और तहस नहस हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिढ़कर सात्विकी को छोड़ दिया और वह भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। धनुषाकृष्य युगपं बाणः पञ्चशतानि वै एकैकस्मिन् क्षणो द्वौ सदन्धेरणदुर्मदः। परीक्षित, रणोन्मत्त बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक पर 2-2 बाण चढ़ाए। तानि चिक्षेद भगवान् धनुषि युगपद्धरे सारथिं रथमाश्वांश अश्वशङ्खमूरयत्। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उनके सारे धनुष काट डाले और सारथी, रथ और घोड़ों को भी धराशायी कर दिया एवं शंख ध्वनि की। तन्माता कोटिरानां नग्नमुक्तशिरोरुहा पूर्वतस्ते कृष्णस्य पुत्री प्राणानि रक्षया। कोटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्ममाता थी। वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाण बिखेर कर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। ततस्य यन्मुखो लग्नो मणिरीक्षं गदग्रजं बाणश्च तावत् विरुद्धश्च नदन्वा विषत्पुरम्। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और अधहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। विद्रवीते भूतस्तुतिशिरास्त्रिपात् अभ्यधावत् दाशानहं अहमेव दिशो दश। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ सब भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। माहेश्वरो वैष्णवस्य युयुधाते ज्वरबभो। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। अब वैष्णव और माहेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे। माहेश्वर समाकन्न वैष्णवेन बलार्जितः अलब्ध्वा भयमन्यन्त्र भीतो माहेश्वर ज्वरः शरणार्थी ऋषिकेशं पुष्टावप्रयताञ्जलिः। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसने अन्यत्र कहीं त्राण न मिला, तब वह अत्यंत नम्रता के साथ हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। ज्वर उवाच नमामि त्वानन्तं शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञातिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थानं संरोधयितुं एतत् प्रमाणं लिङ्गं प्रशान्तम्। ज्वर ने कहा, प्रभु आपकी शक्ति अनंत है। आप ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम परमेश्वर हैं। आप सबके आत्मा और सर्वस्वरूप हैं। आप अद्वितीय और केवल ज्ञान रूप हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण आप ही हैं। श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया जाता है। आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्मा हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
कालोदयं जीव स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं आत्मा विकार तत्संघातो बीज रोह प्रवाह तन्मय शातं छेदं प्रपद्ये। काल, दैव, कर्म, जीव, स्वभाव, सूक्ष्म भूत, शरीर, सूत्रात्मा, प्राण, अहंकाल, एकादश इंद्रियां और पंचभूत, इन सब का संघात लिंग शरीर और बीजांकुर न्याय के अनुसार उससे कर्म और कर्म से फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति, यह सब आपकी माया है। आप माया के निषेध की परम अवधि है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। नाना भाव लीलय उपापन्न देवान् साधुं लोक सेतुं बिभर्षि हंसुन्मागान् हिंसया वर्तमानं जन्मतत्ते भार हाराय भूमेः। प्रभु, आप अपनी लीला से ही अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और देवता, साधु तथा लोक मर्यादाओं का पालन पोषण करते हैं। साथ ही उन्मार्ग गामी और हिंसक असुरों का संहार भी करते हैं। आपका यह अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ है। ततो हम ते तेजसा सहेन शांतो गृहात्योन बलेन जरेण तावतापो हीनां ते घ्रिमौनं नो सेवेरन्याव नाशानुबद्धा। प्रभु, आपकी शांत, उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज जोर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। भगवान, देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते। श्री भगवान वाच त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि वितुते मज्वरभयम् यो नो स्मारति संवादं तस्य तन्न भवेद् भयम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिशिरा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय न रहेगा। इत्युक्तो च्युतमानं गतो माहेश्वरोज्ज्वलः बाणस्तुरथमारूढ प्रगाद्योत्सञ्जनदनम्। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वर उन्हें प्रणाम करके चला गया। जब तक बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए फिर आ पहुंचा। ततो बाहु सहस्रेण नानायुधधरोऽसुरः मुमुच परमक्रुद्धो बाणश्चक्रायुधनृपः। परीक्षित, बाणासुर ने अपने 1000 हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे। अब वह अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणी भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। तस्य चतुस्तान्यसकृच्छ्रेण क्षुद्रनिमिना शिक्षिर भगवान् बाहु शखा एव वनस्पतिः। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर ने तो बाणों की झड़ी लगा दी है, तब वे सूर्य के समान तीखी धार वाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे, मानो कोई वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। बहुषु क्षित्यमानेषु बाणस्य भगवान् भवन् भक्तानुकम्प्युपव्रज चक्रायुधमभाषत। जब भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही हैं, तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। श्री रुद्रोवाच त्वं हि ब्रह्म परं ज्योति गुणं ब्रह्मणि वाङ्मये यं पश्यन्त्यमलात्मानम् आकाशमेव केवलम्। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु, आप वेद तंत्रों में तत्पर रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म हैं। शुद्ध हृदय महात्मागण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। नानिभिर्नभोगिर्मुखमम्बुरेतो यः शीर्षमाशा श्रुतिरङ्घ्रिर्वी चन्द्रमनो यस्य त्रिगर्क आत्मा अहं समुद्रो जठरं भुजेन्द्रः। आकाश आपकी नाभि है, अग्निमुख है और जलवीर है। स्वर्ग सिर, दिशाएं कान और पृथ्वी चरण है। चंद्रमा मन, सूर्य नेत्र और मैं आपका शिव अहंकार हूँ। समुद्र आपका पेट है और इंद्र भुजा। रोमाणि यस्य चर्धयुम्बुवः केशावीरिञ्चो कृष्णा विसर्गः प्रजापतिर्हृदय यस्य धर्मः स वै भगवान् पुरुषो लोककल्पः। धान्यादि औषधियां रोम है, मेघ केश है और ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति लिंग है और धर्म हृदय। इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ आपके शरीर की तुलना की जाती है। वे परम पुरुष आप ही हैं।
तवावताराय मा कुञ्चधामन् धर्मस्य प्रोक्ते जगतो भवाय स्वयं च सर्वभूतानुभावितो विभावयामो गुणानि सप्त। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार के अभ्युदय अभिवृद्धि के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभावान्वित होकर सातों भुवनों का पालन करते हैं। त्वमेक आद्यः पुरुषो द्वितीयो तुर्यः स्वदृघ्रे पूर्वे पुरुषः प्रतीयसेथापि यथा विकारम् स्वमायया सर्वभूतं प्रसिद्धये। आप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित हैं, एक और अद्वितीय आदि पुरुष हैं। मायाकृत जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं में अनुगत और उनसे अतीत तुरीय तत्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयं प्रकाश हैं। आप सबके कारण हैं, परंतु आपका ना तो कोई कारण है और ना तो आप में कारणपना ही है। भगवान, ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों की विभिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि शरीरों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं। तथैव सुरपि तक्षाय यासोया छायां च रूपाणि च सञ्चितास्ति एवं गुणेन पेतु गुणास्वात्मप्रदीपो गुणिनश्चिर्भूमन्। प्रभु, जैसे सूर्य आपकी छाया के बादलों से ही ढक जाता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश हैं, परंतु गुणों के द्वारा मानो ढक से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। यन्माया मोहितधिया पुत्रधारणादिषु निमज्जन्ति प्रसुप्ता वृजनालवे। भगवान, आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री पुरुष देह गे आदि में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतराने लगते हैं। संसार के मानव को यह मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता, उनका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। यस्वाभिसृजते मर्त्य आत्मानं प्रियमीश्वरं विपर्ययेन्द्रियार्थं विषमत्यमृतं त्यजन्। प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा प्रियतम और ईश्वर हैं। जो मनुष्य का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म दुख रूप एवं तुक्ष विषयों में सुख बुद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। अहं ब्रह्मविबोध मुनयश्चामलाशयः सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वात्मानं पृष्ठमीश्वरम्। मैं ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा प्रीतम और ईश्वर हैं। तन्त्वा जगत्स्थेत्युदक्रान्तहेतुं समं प्रशान्तं तुहिदात्मदैवम् अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवाप्वर्गाय प्रजादेवम्। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सब में सम परम शांत सबके सुहृद आत्मा और इष्ट देव हैं। आप एक अद्वितीय और जगत के आधार तथा अधिष्ठान हैं। हे प्रभु, हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। अयं मनेष्टो दैतोनुवर्ति मया भयं दत्त मनुष्यदेव सम्पाद्यतां तद्भवतः प्रसादो यथा हि ते दैत्य ततो प्रसादः। देव, यह वाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभयदान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार ये परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसे ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। श्री भगवान वाच। यदथ भगवन् स्वं कर्वाम प्रियं तव भवतु यद्व्यवसितं तं सदनुमोदितम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया है।
अवधयोऽयं ममाप्येष गर्जने सुतोऽसुरः प्रह्लादाय वरो दत्तो नवद्यो मे तवान्वयः। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसीलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। दर्पोपशमनायास्य प्रविक्रामहो मया सुदितं च बलं भूरि यच्च भारयितं भुवः। इसका घमंड चूर करने के लिए मैंने इसकी भुजाएं काट दी हैं। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही है, इसीलिए मैंने उसका संहार कर दिया है। चत्वारोऽस्य भुजः श्रेष्ठ भविष्यन्त्यजरामरा पार्षद मुख्यो भवतो रकुतश्चेदयोऽसुरः। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही हैं, ये अजर अमर बनी रहेंगी। यह बाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा। अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है। इति लब्ध्वा भयं कृष्णं प्रणम्य शेषासुरः प्रद्युम्नं रथमारोप्य सवध्वा समुपानयत्। श्री कृष्ण से इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर धरती में माथा टेक कर प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आया। अक्षहिण्या परिवृतं सुवाससमलङ्कृतं सपत्नीकं पुरस्कृत्य ययो रुद्रमुदितः। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्र अलंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक क्षौहिणी सेना के साथ आगे आकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। स्वराजधानीं सालङ्कृतां ध्वजैः चतुर्वेणो श्रितमागच्छतरां विवेश शङ्खान् कदम्बोभिः स्वर्णैः रम्यतपोल सुहृद्भिः जातिभिः। इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभागमन का समाचार सुनकर झंडियों और तोरणों से नगर का कोना कोना सजा दिया गया। बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों को नंदन मिश्रित नदी से सींच दिया गया। नगर के नागरिकों, बंधु बांधवों और ब्राह्मणों ने आगे आकर खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया। इस समय शंख, नगारों और ढोलों की तुम ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। य एवं कृष्ण विजयं शङ्करेण च संयुगम् संस्मरेत् प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः। परीक्षित, जो पुरुष श्री शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं होती। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे अनिरुद्धा नयनम नाम 63तमो अध्याय।